बात करेंगे बैक्टीरियंस या इंडो ग्रीक्स की। So after the death of Alexander in 323 BC, many Greeks came to settle on the northern borders of northern western borders of India, with Bactria area to the northwest of the Hindu Kush mountains in the present day North Afghanistan as an important center. The rulers of Bactria came to be called the Bactrian Greek because of their Hellenistic Greek ancestry. One of the rulers of the line named Demetrius, as mentioned above, came into conflict. One of the rulers of the line named Demetrius, as mentioned above, came into conflict with Pushyamitra. However, the most celebrated Indo-Greek ruler was Menander. His empire appears to have included southern Afghanistan and Gandhar, the region west of the river Indus. He has been identified with King Milind, mentioned in the famous Buddhist text Milindapanho, which contains philosophical questions that Milind asks Nagasena, the Buddhist author of the text, and informs us that impressed by the answers, the king accepted Buddhism as his religion. Milind is believed to have ruled between 155 BC and 130 BC. So जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है 323 BC में, तो बहुत सारे ग्रीक्स नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे सेटल होने आ जाते हैं और बैक्ट्रिया को यानी बल्ख को वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रीजन बना लेते हैं। जो बैक्ट्रिया बल्ख रीजन है जो कि नॉर्थ वेस्ट पे है हिंदू कुश माउंटेन के, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के, प्रेजेंट डे नॉर्थ अफगानिस्तान के, वो उनका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाता है। बैक्ट्रिया के जो रूलर हैं वो बैक्ट्रियन ग्रीक कहलाए गए क्योंकि उनका हेलेनिस्टिक ओरिजन था, ग्रीक ओरिजन था, ग्रीक एंसेस्ट्री थी, हेलेनिस्टिक एंसेस्ट्री। इन्हीं रूलर में से एक रूलर है जिसका नाम है डेमेट्रियस, जिसकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी विद पुष्यमित्र। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड इंडो ग्रीक रूलर है वो है मिनेंडर, और उनका जो एम्पायर है उसमें सदर्न अफगानिस्तान और गांधार का रीजन भी इंक्लूडेड है, और जो रिवर इंडस का जो वेस्ट वाला रीजन है वो सारा रीजन मिनेंडर की एम्पायर में इंक्लूडेड है। और हम देखते हैं कि जब किंग मिलिंद के साथ उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदपन्हो में जिनका डिस्क्रिप्शन है, जिसमें फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं जो कि मिलिंद पूछते हैं नागासेना से। नागासेना इस टेक्स्ट के बुद्धिस्ट ऑथर हैं, और आंसर से इम्प्रेस होने के बाद मिलिंद जो है बुद्धिज्म को अपना रिलीजन मान लेते हैं। मिनेंडर जो है उनका जो रूल है वो रहा होगा 155 BC से 130 BC तक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शाका। शाका का रूल कब से कब तक रहा है? सो शाका इज द इंडियन टर्म यूज्ड फॉर द पीपल कॉल्ड स्काइथियंस who originally belonged to Central Asia, defeated by their neighbors, the Uheques, the tribal stock to which the Kushanas belonged. They gradually came to settle in northwestern India around Takshashila in the 1st century BC under the successive Shaka rulers. Their territories extended up to Mathura and Gujarat. तो स्काइसियंस के लिए जो इंडियन टर्म है वो है शाका, और शाका जो है वो ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। उनके जो नेबर्स हैं यूएकिस, वो उनको जब हरा देते हैं तो उसके बाद में उन्हें इंडिया आना पड़ता है, और ये जो है यूएकिस जो है जब ये हरा देते हैं तो जो ये क्या है, ये एक ट्राइबल स्टॉक है जिसमें से कुशाना बिलोंग करते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आ जाते हैं, तक्षशिला के आसपास सेटलमेंट्स कर लेते हैं, और 1st century BC में सक्सेसिव शाका रूलर के अंडर में उनकी टेरिटरीज मथुरा और गुजरात तक फैल गई हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल एशिया से आते 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 गुजरात तक पहुंच जाना। गुजरात इज़ वेरी मच इन द सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया, है ना। सो दैट इज़ वेरी मच डिस्टेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। नाउ इसमें से जो सबसे फेमस शाका रूलर है उनका नाम है रुद्रदमन, है ना। द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द शाका रूलर्स वाज रुद्रदमन, हु रूल्ड इन द मिडल ऑफ द 2nd century AD. His empire was spread over almost whole of the western India. His achievements are known through the only inscription that he got engraved on a boulder at Girnar or Junagadh. This inscription happens to be the first royal inscription of early India composed in Chase Sanskrit. So
हम ये देखते हैं कि जो सबसे फेमस शाका रूलर है उनका नाम है रुद्रदमन, और रुद्रदमन जो है वो 2nd सेंचुरी एडी के मिडिल में कहीं रूल कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो एम्पायर है 2nd सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि समवॉट अराउंड 150 के बाद, है ना। उनका जो एम्पायर है वो पूरे वेस्टर्न इंडिया में फैला हुआ है, और उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं, जो कि उन्होंने अपने बोल्डर्स गिरनार या जूनागढ़ में जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव करवाए हैं उनसे हमें पता चलता है। इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सबसे पहले रॉयल इंस्क्रिप्शंस रहे अर्ली इंडिया के, जो कि संस्कृत में थे, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वो ब्रह्मी में थे, और ये पहले ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जो संस्कृत में थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जूनागढ़ में है ये, गिरनार में, ठीक है। किस रूलर के हैं ये? रुद्रदमन के। रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? शाका डायनेस्टी से, ठीक है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन फाउंड एट जूनागढ़ और गिरनार, मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शंस एंड द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शंस एंड composed in Sanskrit, and other than that they were engraved by Rudradaman, who was a famous Shaka ruler. अब आते हैं द पार्सियंस पर, यानी कि पल्लवास पर। तो जो द पार्सियंस वर ऑफ Iranian origin, and because of strong cultural connections with the Shakas, these groups were referred to in the Indian sources as Shaka Pallava. The important inscriptions indicating the Persian rule in northwestern area of Pakistan is the famous Takht-e-Bahi inscription recovered from Mardan near Peshawar. The inscription dated in 45 AD refers to Gondophares or Gondophares as a Persian ruler. Some literary sources associated him with Saint Thomas, who is said to have converted both the king and his brother to Christianity. सो जो पार्सियंस हैं ये ईरानियन ओरिजिन के हैं, और क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शन है शाका के साथ, तो ये ग्रुप्स जो हैं इनको शाका पल्लवा भी कहते हैं। कई इंडियन सोर्सेज में इनको शाका पल्लवा के नाम से रेफ़र किया गया है। जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है जिसमें हमें पता चलता है पार्सियन रूल के बारे में, वो हमें मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान में, और उसका नाम है तख्त-ए-बही इंस्क्रिप्शन। और तख्त-ए-बही इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें मर्दान से मिलता है, पेशावर से, ठीक है। और पेशावर इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन है वो 45 AD समवॉट में लिखा गया होगा, है ना। और इस इंस्क्रिप्शन में गोंडोफर्नीस या फिर गोंडोफेरिस की बात की गई है, और उसको बताया गया है दैट ही वाज अ पर्शियन रूलर। कुछ लिटरेरी सोर्सेज उनको सेंट थॉमस के साथ भी एसोसिएट करते हैं और कहते हैं कि सेंट थॉमस ने उन्हें और उनके ब्रदर दोनों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। सो इंस्क्रिप्शन का नाम है तख्त-ए-बही, और मे बी 45 AD में इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किया गया होगा, ठीक है। एंड इट रिफर्स टू द पर्शियन रूलर्स एंड देयर रूल। नाउ वी हैव सम इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आंसर देन वी हैव दीज। ओके, तो सबसे पहले हु वॉज द लास्ट मॉडर्न किंग? हु वॉज द लास्ट मॉडर्न किंग? देयर वॉज नो नेम फॉर हिम, आई थिंक। जो हमने पढ़ा था उसमें कोई नाम तो था नहीं लास्ट मॉडर्न किंग का। पॉलिटिकल हिस्ट्री, शुंगास, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। द लास्ट मॉडर्न किंग वॉज किल्ड बाय हिज चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ हमें नाम नहीं मिल रहा है ऑफ द लास्ट मॉडर्न किंग, but I think that when we are going to study the modern chronology, in that we are going to get the name. So let's just go through the questions. Who was Heliodorus? So Heliodorus, then which Indo-Greek king has been identified with King Milinda of the famous Buddhist text Milindapanho? So he was Menander. And which inscription happens to be the first royal inscription of early India? Composed in Chast Sanskrit, so it was the inscription. We just did that. Vasudeva, Buddhism, Menander. Yeah, it was the inscription of Junagadh. Okay, and there was no name for that, but it was composed by the Shaka ruler Rudradaman. And okay, the Shakas were the natives of which region? So कौन से रीजन से वो
नेटिव कहाँ के थे वो, तो वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं. सो दिस वॉज द आंसर. बट इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जिसकी हम बाद में बात करेंगे. लास्ट मौर्यन किंग कौन थे और हेलियोडोरस, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन है. नाउ द कुशानास, who were they and for how much time they ruled? So the Kushana originally belonged to Western China. They are also called Yushis. The Kushanas, after defeating Shakas and Pallavas, created a big empire in Pakistan. The first prominent ruler of the Kushana dynasty was Kujula Kadphises. Kujula Kadphises. He was succeeded by his son Vema Kadphises. Next ruler was Kanishka. He was the most famous of the Kushanas. He probably ascended the throne in AD 78 and started a new era. Now known as the Shaka era, it was under Kanishka that the Kushana Empire reached its maximum territorial limits. His empire extended